मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। बेटा आज हम करेंगे अपने ईवीएस का लेसन 8 अवर इकोसिस्टम। तो अवर का मीन जैसे कि हम जानते हैं होता है हमारा, एंड इकोसिस्टम होता है बेटा पारिस्थितिक तंत्र। ये होता है आपका पारिस्थितिक तंत्र। तो आपका जो ये चैप्टर है वो है आपका लेसन 8 अवर इकोसिस्टम। अवर इकोसिस्टम में हम समझेंगे कि इकोसिस्टम होता है पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें क्या है सभी जितने भी आपके जीव जंतु हैं, आपके पेड़ पौधे हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम सभी जो है रहते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा हम लिखेंगे इस चैप्टर के पहले वर्ड मीनिंग, ताकि चैप्टर आपको क्या है अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं हम सबसे पहले। देखिए तो वर्ड मीनिंग लिखेंगे हम इसके। वर्ड मीनिंग देखिए इसके क्या रहेंगे आपके। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर था उसका नेम मैंने आपको बताया इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का मीन्स होता है, हिंदी भी लिखनी पड़ेगी इको सिस्टम। तो इकोसिस्टम का मीन्स आपका क्या हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र। ये होता है आपका इकोसिस्टम का मीन्स। नेक्स्ट रहेगा आपका कंपोनेंट। कंपोनेंट का मीन्स होता है बेटा घटक। कंपोनेंट क्या होते हैं आपके, घटक। तो कंपोनेंट का मीन्स होता है आपका घटक। नेक्स्ट है आपका टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं, इससे पहले भी हमने चैप्टर समझा था जिसमें टेरेस्ट्रियल एनिमल थे आपके, और इसके अलावा आपके मैंने बताए थे ग्रासलैंड एनिमल, एक्वाटिक एनिमल। तो ऐसे जानवर, ऐसे जीव जंतु जो कहाँ है, जमीन पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं, वो आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर आते हैं। तो टेरेस्ट्रियल का मीन्स हो जाएगा आपका स्थल या पृथ्वी संबंधित। तो मीन्स तो मैंने आपको इसका ये लिखा दिया है, स्थल या पृथ्वी संबंधित। लेकिन आपको मैंने बताया, आप सीधे हिंदी में समझना कि ऐसे जीव जो कहाँ रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, वो हमारे होते हैं टेरेस्ट्रियल। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एक्वाटिक। एक्वाटिक भी मैंने आपको बता रखा है। एक्वाटिक मीन्स होते हैं जलीय। जो जीव जंतु हमारे पानी के अंदर रहते हैं उन्हें हम कहेंगे एक्वाटिक। तो एक्वाटिक का मीन्स होता है आपका जलीय। नेक्स्ट रहेगा आपका एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मीन्स होता है बेटा अनुकूलन। एडेप्टेशन होता है आपका अनुकूलन। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर होते हैं आपके उत्पादक। प्रोड्यूसर हो जाएंगे आपके उत्पादक। तो ये मैंने आपको बताया वर्ड मीनिंग। इसके अलावा भी हमारे और भी वर्ड मीनिंग रहेंगे, बट पहले आप इतने समझ लें क्योंकि जब आप चैप्टर समझेंगे तो अगर आपको वर्ड मीनिंग मालूम होंगे तो आप उसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मैंने यहाँ आपको कितने लिख दिए हैं, 6 वर्ड मीनिंग लिख दिए हैं। फर्स्ट है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मीन्स होता है पारिस्थितिक तंत्र, और हमारा ये जो चैप्टर है इसका नाम भी है अवर इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स का मीन्स होता है बेटा घटक, या आप इसको तत्व भी बोल सकते हैं। टेरेस्ट्रियल होते हैं आपके स्थल या पृथ्वी संबंधित। मीन्स जो ऐसे जीव जो जमीन पर रहते हैं वो आपके टेरेस्ट्रियल कहलाएंगे। एक्वाटिक। एक्वाटिक का मीन्स होता है पानी में रहने वाले। ऐसे जीव जो पानी में रहते हैं, जैसे फिश है आपकी, क्रोकोडाइल है, टर्टल है, ये सब आपके पानी के अंदर रहते हैं, तो इसलिए एनिमल्स को हम कहते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मीन्स होता है अनुकूलन। मीन्स कई सारे आप ऐसे जीव ऐसे जानवर देखते हैं जो कहाँ रहते हैं, बर्फ़ के इलाकों में रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, अपनी बॉडी को उस वहाँ के एटमॉस्फेयर के लिए क्या कर लिया है, अडेप्ट कर लिया है। मतलब उसने अपनी बॉडी को, उन जानवरों ने वहाँ के वातावरण के प्रति अनुकूलित कर लिया है। तो वहाँ जो भी जैसा ज़्यादा ठंडी रहती है तब भी वो वहाँ पर आराम से
रह सकते हैं। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, जैसे आपका है कैमल, तो कैमल ने अपने आप को इस तरीके से अपने बॉडी को अडेप्ट कर लिया है, मतलब अनुकूलित कर लिया है कि वो आसानी से वहाँ पर रह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मीन्स होता है उत्पादक, ठीक। तो ये थे बेटा आपके वर्ड मीनिंग जो मैंने आपको समझा है। यहाँ मैंने आपको 6 वर्ड मीनिंग लिखवा दिए हैं और बाकी के जो 4 वर्ड मीनिंग रह गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। तो फिलहाल आप इतना करें और इसके आगे अब हम करेंगे अपना चैप्टर जो है उसको स्टार्ट, जो कि है आपका आवर इकोसिस्टम। ये है हमारा चैप्टर 8 आवर इकोसिस्टम। तो हमें सबसे पहले ऊपर दिया गया है सेव आवर इकोसिस्टम सेव अर्थ। हमको अपने इकोसिस्टम को सेव करना चाहिए, सुरक्षित रखेंगे। अगर हम अपने इकोसिस्टम को सुरक्षित रखेंगे तो और अपनी अर्थ को सुरक्षित रखेंगे। अर्थ का मीन्स तो आप सभी जानते हैं ना, क्या होता है? पृथ्वी, ठीक है। अब इन द अर्लियर लेसन बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यू वुड हैव हार्ड अबाउट द टर्म इकोसिस्टम। अब इससे पहले जो आपने चैप्टर समझा है जो कि था आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की मूलभूत इकाई, वो जो चैप्टर आपने समझा था उसमें आपने समझा था किसके बारे में? इकोसिस्टम के बारे में। इट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स अलॉन्ग विद द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट दैट इंक्लूड्स एयर, वाटर, सॉइल एसेट्रा। अब आपका जो इकोसिस्टम है वो क्या होता है कि इकोसिस्टम जो आपका होता है वो एक कम्युनिटी होती है, समुदाय होता है, जिसमें कि क्या है आपके फिजिकल का मीन्स होता है भौतिक, और कंपोनेंट्स आपके क्या होते हैं? मैंने घटक लिखवाया है ना अभी वर्ड मीनिंग में। तो जो भी आपके भौतिक घटक होते हैं, जो आपके इन्वायरमेंट का मीन्स होता है बेटा पर्यावरण, ठीक है। तो पर्यावरण के जो भी भौतिक घटक होते हैं वो भी इंक्लूड रहते हैं, जैसे कि आपकी एयर का मीन्स होता है आपका हवा, वाटर का मीन्स होता है आपका पानी, सॉइल का मीन्स क्या होता है? आपकी मिट्टी, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? आपके कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके किस में प्रेजेंट रहते हैं? इकोसिस्टम में रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका वी आर पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। अब हम सब भी किसका पार्ट हैं? इकोसिस्टम के पार्ट हैं। हम भी किसके पार्ट्स हैं? इकोसिस्टम के। इकोसिस्टम का मीन्स क्या बताया मैंने आपको? पारिस्थितिक तंत्र। तो नेक्स्ट है इन दिस इकोसिस्टम देयर आर ह्यूमन बींग्स, काऊ, गॉड्स, शीप्स, डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, मंकीज, पिग्स, different types of grasses, herbs, shrub, trees, many microorganisms, etc. are present. अब हमारा जो इकोसिस्टम होता है, हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। तो आपका जो पारिस्थितिक तंत्र है, तो देखिए मैंने कहा आपको कि क्या है, हम भी किसके पार्ट हैं? हम भी इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र के ही पार्ट हैं। इन द इकोसिस्टम देयर आर ह्यूमन बींग्स। अब आपका जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं? एक तो ह्यूमन बींग में कौन आता है? हम लोग आते हैं ना। तो हम भी पारिस्थितिक तंत्र के क्या हैं? पार्ट हैं, भाग हैं। आपकी जो काऊ होती हैं, जो गाय होती हैं, वो भी क्या है? आपकी पारिस्थितिक तंत्र का ही भाग हैं। आपकी गॉड्स है, गॉड्स का मीन्स जानते हो ना, बकरी जो होती है। शीप का मीन्स आप जानते हैं भेड़ है। डॉग है आपका, कैट है आपके, बर्ड्स हैं आपके जो पक्षी होते हैं, मंकीज़ हैं आपके जो बंदर होते हैं, पिग्स हैं आपके, है ना। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस। ग्रास का मीन्स होता है घास। अलग अलग टाइप की जो घास होती है ना, वो भी इकोसिस्टम का ही पार्ट है। इसके अलावा आपकी हर्ब होती हैं, शर्ब होती हैं, मतलब हमने पढ़ा था ना हर्ब और शर्ब, जो जैसे हर्ब लताएँ होती हैं, और सॉरी लताएँ नहीं होती हैं, हर्ब और शर्ब मैंने आपको बताया था। जैसे आपका गुलाब का प्लांट होता है ना, तो कैसा होता है? उसको हम शर्ब कहते हैं। तो जो आपके हर्ब और शर्ब होते हैं, इनका स्टेम कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है ना, ग्रीन और सॉफ्ट होता है। तो ये सब, और आपके जितने भी ट्रीज़ हैं, आपके जितने भी पेड़ हैं, आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीन्स होता है सूक्ष्म जीव। जितने भी सूक्ष्म जीव हैं आपके, ये सभी क्या हैं? इकोसिस्टम के ही भाग हैं, और ये सारी चीज़ें इकोसिस्टम में प्रेजेंट रहती हैं। कैन ऑल दीज लिविंग बींग्स लिव विदाउट एयर, वाटर एंड सॉइल। अब आप बताइए, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में समझा कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें क्या होता है? जीवन होता है, और नॉन लिविंग में जीवन नहीं होता है। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं, उनको क्या क्या चाहिए होता है? उनको पानी चाहिए होता है, उनको हवा चाहिए होती है, उनको मिट्टी चाहिए होती है ना। हवा पानी के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। नो ऑल बींग्स नीड एयर, वाटर एंड सॉइल। अब यहाँ आपको पूछा गया था कैन ऑल दीज लिविंग थिंग्स लिव विदाउट एयर, वाटर एंड सॉइल। क्या जितनी भी जीवित चीज़ें हैं वो बिना पानी, हवा और मिट्टी के जीवित रह सकती हैं? तो यहाँ है नो ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड सॉइल। नहीं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को हवा, पानी और सॉइल की आवश्यकता होती है। अब सॉइल का मीन्स होता है बेटा मिट्टी। हवा तो आप समझ जाएंगे कि सांस लेने के लिए हमको हवा की आवश्यकता होती है।
पानी पीने के लिए होती है, पर सॉइल की आवश्यकता क्यों होती है हमको, मिट्टी की आवश्यकता क्यों होती है हमको? मिट्टी तो हम नहीं खाते हैं ना, किस यूज़ में आती है मिट्टी? तो यहाँ मिट्टी का यूज़ इसलिए बताया गया है कि आप जो भी अनाज खाते हैं, जो भी आप फल फूल खाते हैं, है ना, जो भी आप फल खाते हैं, आपके जितनी भी सब्जियां खाते हैं, दालें खाते हैं, वो सब आपको किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। और प्लांट किस में उगते हैं? मिट्टी में ही तो उगते हैं। तो इसीलिए मिट्टी भी हमारे लिए उपयोगी है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो प्लांट नहीं उगेंगे, और प्लांट नहीं होंगे तो ना हमको फल मिलेगा, ना सब्जी मिलेगी, ना अनाज मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये था हमारा इकोसिस्टम का फर्स्ट टॉपिक, जो मैंने आपको समझाया कि इकोसिस्टम क्या होता है। वो एक कम्युनिटी होती है, एक समुदाय होता है जिसमें कई सारी लिविंग थिंग्स प्रेजेंट रहती हैं। इसके अलावा फिजिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे आपके एयर, वाटर एंड सॉइल। क्योंकि एयर, वाटर एंड सॉइल आपके क्या है? फिजिकल कंपोनेंट्स है, ये आपकी लिविंग थिंग्स तो नहीं है ना। और लिविंग थिंग्स में आपकी क्या आ गई? ह्यूमन बींग्स, काऊ, गॉड्स, डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके ग्रासेस हो गई, हर्ब, शर्ब, ट्रीज़ हो गई, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये सब हो गए। अब आपका नेक्स्ट है हमारा What are the components of an ecosystem? आपका जो इकोसिस्टम होता है ना, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? कंपोनेंट्स का मीन्स क्या होता है? घटक। क्या होता है? घटक। तो हमारा जो इकोसिस्टम है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? All the organism in an area and the non-living components together consists the ecosystem. It consists of two factors. अब आपका जो इकोसिस्टम होता है ना, उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जीव, जीव जो होते हैं ना उनको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जितने भी जीव होते हैं उस एरिया के वो, और जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, आजीवित चीज़ें होती हैं वो। तो जिस भी आपका जो भी जितने भी जीव हैं, जो भी जीव हैं आपके, और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मतलब जितने भी नॉन लिविंग आपके कंपोनेंट्स हैं, आजीवित जो घटक होते हैं, वो जब एक साथ एक जगह पर रहते हैं, जिस जगह पर रहेंगे वो आपका क्या कहलाता है? इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। और इट कंसिस्ट ऑफ टू फैक्टर्स। आपका जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसके दो फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक बायोटिक कंपोनेंट्स और एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक का मीन्स होता है बेटा जैविक, कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हैं घटक, ठीक है। तो एक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स आपका जैविक घटक, और एक है आपका अबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स अजैविक घटक, ठीक है। तो इकोसिस्टम में टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। अब हम समझेंगे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। Biotic components includes all the living organisms and abiotic components includes all the physical factors like air, water, soil, temperature, rainfall, wind, मिनरल्स एसेट्रा। अब आपका जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ना, जो जैविक घटक होते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं? उनके अंदर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं, वो सब किसके अंदर आती हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आती हैं। जैसे कि हम हैं, जो भी आपके एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं आपके, और जितने भी आपके प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, ये सब किस में आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स में। और अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आएंगे? जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जो भौतिक चीज़ें होती हैं ना वो, जैसे कि आपकी एयर हो गई हवा, वाटर हो गया पानी, सॉइल हो गई मिट्टी, टेम्परेचर हो गया आपका तापमान, रेनफॉल हो गई आपकी बारिश, विंड हो गई आपकी हवा, मिनरल्स हो गए आपके, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी? अबायोटिक कंपोनेंट्स में। तो यहाँ हमने समझा कि आपका जो इकोसिस्टम है उसको टू पार्ट में बांटा गया है, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आएंगे, और अबायोटिक कंपोनेंट में फिजिकल कंपोनेंट्स आएंगे, जैसे कि आपकी हवा, पानी, सॉइल, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आएंगी। तो ये था हमारा चैप्टर अवर इकोसिस्टम, जिसमें मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, और आपका जो इकोसिस्टम है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। बेटा अब इस चैप्टर में आपको क्या रहेगा? ये जो आपको यहाँ डायग्राम दिए गए हैं दोनों, ये दोनों डायग्राम आपको अपनी कॉपी पर बनाने हैं। तो जब मैंने आपको वर्ड मीनिंग 6 लिखा दिए हैं, आप 6 वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी पर नोट डाउन करेंगे, और 4 मैं आपको और लिखाऊंगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट पेज रहेगा, तो आपको पता ही है वहाँ से हम क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। तो उसका जो प्लेन वाला पेज है वहाँ पर आप ये दोनों डायग्राम जो हैं वो कंप्लीट बनाएं, ठीक है। क्योंकि बाद में फिर आप लोग डायग्राम कंप्लीट नहीं करते हैं, तो डायग्राम हमको इकोसिस्टम का बनाना ही है। तो आप इन दोनों डायग्राम को कंप्लीट करें। और आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। कल किसी प्रॉब्लम की वजह से मैंने आपको जो है मंडे को वीडियो सेंड नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने आज आपको जो है वीडियो सेंड किया है। और आज का आपका होमवर्क यही रहेगा, जो मैंने आपको 6 वर्ड मीनिंग जो मैंने आपको अभी बोर्ड पर बताए हैं, समझाए हैं, आप उनको लर्न करेंगे एंड राइट करेंगे, और उसके बाद में मुझे सेंड करेंगे।
तो ये था आपका आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके अलावा आप चैप्टर को 2 टाइम रीड करेंगे। फर्स्ट पेज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, नेक्स्ट पेज भी आप अच्छे से रीड कर लें, ताकि कल जब मैं आपको ये चैप्टर समझाऊँ तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आ जाए। थैंक यू।